मैथ के माया नगरी में आपका फिर से स्वागत है। तो हम लोग आज मैथ्स देखेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, जिसको हिंदी में बोला जाता है वर्धमान और ह्रास्यमान, हिंदी में बोला जाता है। तो आज उसका देखेंगे कैसे सॉल्यूशन होता है, कैसे उसका इंटरवल निकलता है। तो बस वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाइएगा। देखिए हम लोग कैसे समझते हैं कि वो वर्धमान है या ह्रास्यमान है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, वर्धमान, ठीक है, वर्धमान या ह्रास्यमान। ठीक है, ह्रास्यमान, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग, ठीक है। तो कैसे पहचानेंगे मेरे भाई कि वर्धमान की ह्रास्यमान? तो देखिए एक फंक्शन लेते हैं। देखिए एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर, क्या आपका फंक्शन है एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इसका ग्राफ ना भैया ऐसे होता है। देखिए ऐसे, यहाँ पे ओरिजिन होता है 0। अच्छा आप यहाँ पे एक्स का वैल्यू, आप यहाँ पे एक्स का वैल्यू पुट करिए 1 2, तो देखिए ये बढ़ रहा है 3, तो ये भी बढ़ रहा है 4, तो बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब है कि एक्स का वैल्यू अगर हम बढ़ा रहे हैं तो फलन का वैल्यू भी बढ़ रहा है। क्या समझे? एक्स का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो फलन यानी फंक्शन का भी वैल्यू बढ़ रहा है। तो बढ़ता है ना बच्चा, बढ़ता है ना भैया, तो उसको हम बोलते हैं वर्धमान। उसको हम बोलते हैं वर्धमान। मतलब एक्स का वैल्यू पुट करने पे अगर वाई का वैल्यू भी बढ़ रहा है, मतलब उसका फलन का भी वैल्यू बढ़ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब वर्धमान फंक्शन। ठीक है, चलिए। और अगर यहाँ पे देखिए -1 -2 -3, देखिए यहाँ पे इसका -1 पे देखिए यहाँ पे है, देखिए -2 पे यहाँ पे है, -1 पे यहाँ पे है। तो जैसे जैसे बढ़ रहा है, -1 बढ़ रहा है, जैसे जैसे फंक्शन का वैल्यू घट रहा है। जैसे जैसे हम एक्स का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, एक्स का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो फंक्शन का वैल्यू भी घट रहा है। यानी कि कहने का मतलब है कि इसमें हम एक्स का वैल्यू बढ़ाए भैया, तो वाई का वैल्यू भी बढ़ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या समझे? इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब वर्धमान। ठीक है, और इसमें देखिए एक्स का वैल्यू अगर बढ़ा रहे हैं तो वाई का वैल्यू घट रहा है मेरे भाई, तो इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। समझे? इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब ह्रास्यमान फंक्शन। ठीक है, चलिए एक एक और लेते हैं। देखिए जैसे हम यहाँ पे एक ग्राफ ले लिए, मान लो सपोज दैट ऐसा ग्राफ ले लिए, ऐसे। ठीक है, ऐसे ग्राफ ले लिए। एक और ग्राफ लेते हैं, देखिए एक और ग्राफ लेते हैं। चलिए दो ग्राफ है। ठीक है भैया, भैया देखिए एक्स है और वाई है, यहाँ पे एक्स है और यहाँ वाई है। चलिए ऑरिजिन से स्टार्ट होता है, तो देखिए 0 से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ भी 0 से स्टार्ट होगा। ई आपका क्या है भैया? तो ई एक्स का वैल्यू, ई एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो आप एक्स का वैल्यू अगर 1 रखते हैं, 1 रखते हैं तो ये होगा ग्राफ, 2 रखते हैं तो ये होगा ग्राफ, 3 रखते हैं तो ये होगा। तो कहने का मतलब है ना, यहाँ पे y इक्वल टू, देखिए y इक्वल टू एफ एक्स ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए अगर 1 रख रहे हैं तो इसका भी वैल्यू बढ़ रहा है, 2 रख रहे हैं तो इसका भी वैल्यू बढ़ रहा है। जैसे जैसे बढ़िएगा, जैसे जैसे बढ़िएगा, जैसे जैसे आपका वैल्यू बढ़ते चला जाएगा। देखिए बढ़ते चला जा रहा है, मतलब एक्स का वैल्यू रख रहे हैं तो वाई का भी वैल्यू बढ़ रहा है, तो इसको बोलेंगे भैया वर्धमान फंक्शन, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन, वर्धमान फलन। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब हम x का वैल्यू पुट कर रहे हैं तो y का भी वैल्यू बढ़ रहा है। देखिए ऑलरेडी दिख रहा है,
तो ग्राफ से भी हम लोग पता कर सकते हैं कि ए फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, वर्धमान है कि ह्रासमान है। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए यहाँ पे पुट करिए, अगर यहाँ पे पुट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे तो इसका देखिए, ये देखिए, यानी एक्स का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो वाई का वैल्यू घट रहा है। देखिए देखिए साथ साथ दिख रहा है, देखिए ना भाई, यहाँ एक्स का वैल्यू बढ़ा है, देखिए एक्स का वैल्यू बढ़ा है तो यहाँ पे आया, ठीक है। वाई 0 से बढ़ा है तो यहाँ पे आया, 2 बढ़ा है तो देखिए घट गया, देखिए घट गया, y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स, देखिए घट गया। तो कहने का मतलब है कि हम अगर x का वैल्यू बढ़ाते हैं और y का वैल्यू घट जाता है, फंक्शन का मान घट जाता है, उसको हम लोग हास्य मान बोलते हैं, उसको हम लोग हास्य मान बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ से होगा, ग्राफ से भी आप पता कर सकते हैं कि हम हास्य मान किसको बोलते हैं, वर्धमान किसको बोलते हैं। अब है कि उसको हम डिफ्रेंसिएशन करके, अवकलन करके कैसे पहचानेंगे। तो देखिए बने रहिए वीडियो पे। मेरी सांसों में, राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। ला 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 ला। देख भैया, हम अवकलन से कैसे पहचानेंगे, ठीक है, कि मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो पहले आप रूल याद रखिए, देखिए रूल याद रखिए, रूल क्या है कि एफ डैश एक्स का मतलब कि अवकलन कर दिए, किसी भी फंक्शन को एफ डैश एक्स कर दिए तो अवकलन हो गया। ग्रेटर देन 0 तो ये आपका वर्धमान हो गया, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ठीक है। एफ डैश एक्स लेस देन 0 तो ये आपका ह्रासमान हो गया, ठीक है, मतलब डिक्रीजिंग हो गया। क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, देखिए एग्जांपल से आप समझिएगा। मान ली कि एफ एक्स हम कोई फंक्शन ले लिए, ठीक है, मान ली कि एफ एक्स हम कोई फंक्शन ले लिए, -2x³ -9x² -12x+1, ये कोई फंक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि इसको x के रिस्पेक्ट में अवकलन करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा। चलिए करते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या होगा भैया, तो 3 दूना का 6x², 9 दूना का 18x -12+0, 1 का तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब करना है कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 कर देना है, ठीक है। यहाँ से हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, इंटरवल निकालेंगे, तो 0 कर दिए, यानी कि -6x² -18x -12 इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप क्या करिए ना कि -6 कॉमन ले लीजिए, तो x² -36×18 +12 इक्वल टू 0। अब इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो क्या करिए ना कि इसको इधर लेंगे तो x² +3x+12, ये आपका क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण में आ गया। अब यहाँ से क्या करते हैं कि इंटरवल निकालते हैं। तो देखिए इंटू करने पे 12 और जोड़ने पे छह, यहाँ पे कॉमन लिया ना भाई तो 2 बचेगा। चलिए इंटू करने पे 2, ऐड करने पे 3, देखिए यानी कि x² +2x+x+2, देखिए इंटू करने पे 2, ऐड करने पे 3। तो क्या करिए ना भैया, इसका एल कॉमन ले लीजिए, चलिए हो गया। अब क्या करते हैं कि इसके मदद से हम लोग, इसके मदद से हम लोग इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इसमें कह रहा है कि हमको निकालें 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 इंटरवल, इंटरवल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का। इंक्रीजिंग कहाँ पे होगा और डिक्रीजिंग कहाँ पे होगा, देख भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप होता है आपका -∞ से इन्फिनिटी, ठीक है।
चलिए आपका इंटरवल -2 से है, तो -2 और -1। अब क्या करना होगा कि माइनस, आप कहीं भी करिए, कहीं भी करिए, यहाँ भी करिए, यहाँ भी करिए, यहाँ भी करिए। तो हम यहाँ करते हैं -1 से इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर ले लेते हैं। कुछ भी नंबर लीजिए भैया, कुछ भी लीजिए, आपको निगेटिव ही आने वाला है। देखिए निगेटिव, तो ये आ जाएगा निगेटिव। पुट करने पे देखिए कहाँ पे पुट किया जाता है, यहाँ पे पुट करिए, ठीक है, जब डिफ्रेंसिएशन किए तो निगेटिव आ गया। तो निगेटिव आने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा और फिर निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार अगर निगेटिव पता चल गया, उसके बाद आपको अल्टरनेट कर देना, अल्टरनेट कर देना, निगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो निगेटिव। चलिए अब देखिए कि कौन सा इंटरवल में इंक्रीजिंग आ रहा है, कौन सा इंटरवल में डिक्रीजिंग आ रहा है, निकालना है। तो देखिए भैया माइनस इन्फिनिटी से -2 में आपका डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, मतलब हास्यमान, ठीक है। चलिए और हास्यमान किस में है, तो -1 से इन्फिनिटी में, ठीक है, दोनों में हास्यमान है, डिक्रीजिंग कर रहा है। अब इंक्रीजिंग किस में कर रहा है, तो इंक्रीजिंग कर रहा है -2 से -1 में आपका इंक्रीजिंग कर रहा है, -2 से -1 में आपका इंक्रीजिंग कर रहा है, ठीक है। चलिए -2 से -1 में आपका इंक्रीजिंग कर रहा है, समझे। चलिए तो ये आपका इंटरवल होता है भैया। ऐसे आप लोग इंटरवल निकाल लीजिए, उसके बाद पता कर लीजिए कि कौन सा इंटरवल में इंक्रीजिंग है, कौन सा इंटरवल में डिक्रीजिंग है। मतलब इसमें इंक्रीजिंग है यानी कि वर्धमान है। तो यहाँ से आपका फंडा क्लियर होगा कि इंक्रीजिंग कौन सा फंक्शन होगा, डिक्रीजिंग कौन सा फंक्शन होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। ऐसा ऐसा वीडियो आप लोग को मिलता रहे। इस समय बहुत कंफ्यूजिंग होता है 12th के बच्चों को कि कहाँ पे इंक्रीजिंग होगा, कहाँ पे डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।